कानून उनको ज्ञापन सौंपने के लिए उजाला हल्का के सभी गांवों में किसान भाई पहुंचे हैं। किसान मोर्चा विज्ञापन है, ये विज्ञापन सौंपा जा रहा है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के खिलाफ वोटिंग कराने के लिए विधायकों पर दबाव बनाने की कोशिशें जारी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जींद में भारी संख्या में किसान इकट्ठा होकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यालय पहुंच गए, जहां किसानों को दुष्यंत चौटाला तो नहीं मिले, जिसके बाद किसानों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन दुष्यंत के दफ्तर के चौकीदार को थमा दिया। साथ ही उसकी एक कॉपी दफ्तर के बाहर की दीवार पर भी चस्पा कर दी गई, ताकि उनका संदेश डिप्टी सीएम तक पहुंच जाए। जो आज है हम दुष्यंत चौटाला का जो मतलब रियास है ये या जो इसका ऑफिस है, इस पे अविश्वास जो प्रस्ताव है उसके लिए हमने उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश करी है कि भी आप कल जो वोटिंग है वो वोटिंग मतलब सरकार के खिलाफ करिए, क्योंकि आपने काफी टाइम हो गया आप देवीलाल की राजनीति करो हो और आपको ये जो आप जिस करैक्टर में आप हो ये आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आपको किसानों और जवानों और आम गरीब मजदूरों के साथ होना चाहिए, ना कि सरकार के साथ। और बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार तो उनको ले डूबेगी। जिस तरह हमने आज ज्ञापन दिया है हमारे लिए शर्म की बात है। उनके पास क्या ऑफिस में बिठाने के लिए एक बंदा नहीं है जो हमारा ज्ञापन ले ले, और फिर वो वही बात 100 किलोमीटर से उठ के यहाँ से वोट लेता है, सपोर्ट लेता है और टाइम लेता है, और हम लोगों को बेवकूफ़ बना कर फिर सच चंडीगढ़ जा बैठा। तो उसको हम आज भी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आपके पास आखिरी मौका है, कृपया करके अपनी जो वोटिंग है वो बीजेपी के खिलाफ करके और आप किसान मजदूर के साथ आइए। तो आपने ज्ञापन दीवार पे चिपका? हाँ, दीवार पे भी चिपका दिया और वैसे जो उनका जो भी कलरक है या जो चपरासी है उसको भी दे दिया। बाकी इनका कोई जो करता धरता या कोई मेन आदमी जो होना चाहिए था वो नहीं। तो आपने ये दीवार पे चिपका ये दीवार पे तो चिपकाना मजबूरी है हमारी। इनका तो रोजे चिपका है, कदे आईटी का कदे सीबीआई का, पहली बार है जो हम ज्ञापन से सौंपने लग रहे हैं। क्या नाम है जी? इस दौरान किसान के साथ भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। किसानों ने पहले ही अपने आने की खबर दुष्यंत चौटाला तक पहुंचा दी थी, लेकिन विधानसभा सत्र की वजह से दुष्यंत उनसे नहीं मिल सके, लिहाजा किसानों को बिना मुलाकात के ही लौटना पड़ा। इस दौरान किसानों ने अपने ज्ञापन में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को चेतावनी दी और कहा कि अगर उन्होंने विधानसभा में सरकार के खिलाफ वोट नहीं दिया तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी। तो वही मिला हमने। तो वैसे दुष्यंत चौटाला को कल मैसेज भेजा था कि किसान भाई आपसे अपील करने आएंगे कि आप वहाँ अपने ऑफिस है मुंशियाना के अंदर मिलना, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने हमारी किसानों की ना बात सुनते हुए वहाँ ताला लगा हुआ पाया। चौकीदार हमें वहाँ मिला तो हमने वहाँ चौकीदार को ज्ञापन सौंपा और उसके एक ज्ञापन हमने उसके जो गेट की दीवार है उसके ऊपर चिपका दिया है। और चौकीदार को कहा कि आप दुष्यंत चौटाला को मैसेज करें, और मीडिया के भाइयों से भी हम अपील करते हैं कि हमारा यह संदेश दुष्यंत चौटाला को पहुंचाने का था। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए डिप्टी सीएम के कार्यालय के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात थे। बहरहाल डिप्टी सीएम के बाद अब किसान जींद के दूसरे विधायकों को भी ज्ञापन सौंपे जाएंगे, जिनमें जींद विधानसभा से बीजेपी के विधायक कृष्ण मिड्ढा, जुलाना से जेजेपी विधायक अमरजीत ढांढा और नरवाना से जेजेपी के विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा शामिल हैं। बता दें कि कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इसी के चलते कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, जिस पर 10 मार्च को वोटिंग और चर्चा होगी। अब देखना है कि किसानों के दबाव का कितने विधायकों पर फर्क पड़ता है। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी।